नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तरकाशी में डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ सुरक्षा बैठक की। गंगोत्री भवन में आयोजित इस सुरक्षा बैठक में सूचना, निर्वाचन, पूर्ति विभाग, आबकारी, जिला प्राधिकरण और ई डिस्ट्रिक्ट विभागों का औचक निरीक्षण किया गया। डीएम ने सभी विभागों की एंट्री रजिस्टर भी चेक किए। इस दौरान निर्वाचन कार्यालय के 2 कर्मी अनुपस्थित रहे। वहीं आबकारी, पूर्ति विभाग और जिला प्राधिकरण का भी एक कर्मी अनुपस्थित मिला। डीएम ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, साथ ही वेतन रोकने का भी आदेश दिया है। तो डीएम ने बैठक की है। इस दौरान जो अधिकारी गैर मौजूद थे, एंट्री रजिस्टर में जो अनुपस्थित थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ डीएम ने इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम तो सुहाना हुआ है, लेकिन दूसरी ओर ये बरसात आफत बनकर भी बरस रही है। कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं, पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ा है। इसके अलावा बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। बात उत्तरकाशी की करें तो उत्तरकाशी जिले में भी भारी बारिश के मद्देनजर डीएम ने जीवन रेखा से जुड़े विभागों को सतर्क रखने का आदेश दिया है, जिसके बाद डीएम ने आपात परिचालन केंद्र में बैठक की और बारिश के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों को खोलने के आदेश दिए। संबंधित अधिकारियों को पेयजल लाइन और बिजली आपूर्ति को सुचारू रूप से बहाल करने के भी आदेश अधिकारियों को दिए गए। साथ ही बता दें कि भारी बारिश के कारण यमुना वैली में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। चिनियाली सौड़ में बिजली का खंभा धंस गया था, जिसके बाद सब स्टेशन को बंद कर दिया गया। कल्याणी धौंतरी सब स्टेशन सुरक्षा के मद्देनजर बंद किए गए हैं। तो आपको बता दें कि बिजली आपूर्ति कई जगहों पर प्रभावित हुई है, क्योंकि लगातार बारिश और तेज आंधी की वजह से कहीं पर बिजली का खंभा गिर गया है, तो कहीं पर सुरक्षा के एहतियातों को देखते हुए सब स्टेशन से ही बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। 27 जुलाई और आज 28 जुलाई को सुबह से काफ़ी बारिश होने के कारण हमारे कुछ रोड्स बंद हो रखे हैं, विलेज रोड्स भी और मेन हाईवेज भी, जिसके लिए सभी जगह जेसीबी वर्क कर रही हैं, रास्ते खोल रहे हैं। कुछ हमारी पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हुई हैं और पावर का भी सप्लाई धौंतरी क्षेत्र में और बड़कोट पुरला क्षेत्र में अफेक्टेड है। उसके लिए भी हमारी टीम्स लगातार कार्य कर रही हैं। यहाँ पर शहर के आसपास नेताला रोड पर भी 2 जगह कलवर्ट के चौक होने की वजह से पानी सड़क पर आ गया था, जिसको आज हम यहाँ पे खुलवा रहे हैं। और अभी चूँकि अलर्ट अभी भी आगे भी है, तो सभी से विनती है कि वह आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, और अगर कहीं गदेरे में या किसी नाले में पानी बढ़ने की जानकारी उनको मिलती है तो तत्काल आपदा कंट्रोल रूम में सूचित करें। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं कई रास्ते भी बंद हो चुके हैं, जिनसे मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से NH 534 पर पहाड़ से मलबा आ गया है। सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। कोटद्वार से दुगड्डा रोड पर 5वें माइल्स स्टोन के पास भारी बारिश से आए पानी और बड़े पत्थरों ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार नजर आ रही है। वहीं पुलिस और NH प्रशासन मिलकर वाहनों को सुरक्षित तेज बहाव को पार कराने और बड़े पत्थरों को हटाने में जुट गया है। जेसीबी की मदद से पत्थर हटाकर रास्ता खुलवाया गया। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के कारण यातायात प्रभावित ना हो, इसलिए मौके पर 2 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। अभी हमारे रफ्ते में पानी का जलस्तर बढ़ने से आधा घंटा हमारा ट्रैफिक बाधित रहा है। एक जेसीबी मौके पर है, एक मशीन हमने जो रिजर्व कर रखी है उसको भी हमने यहीं पर तैनात करने का मशीन है। जब भी यहाँ पर जलस्तर बढ़ जाता है तो हमारे मौके पर जितने भी कार्मिक उपलब्ध हैं उनसे हम ट्रैफिक को रुकवा लेते हैं, जिससे किसी दुर्घटना का होने की संभावना कम हो जाती है। साथ में ही हमारे पास 3 मशीनें हैं, वो हमारी डिप्लॉयड हैं। तो रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पहाड़ खिसक रहे हैं। लगातार बरसात की वजह से पहाड़ों के खिसकने का सिलसिला लगातार जारी है और जो पहाड़ों से मलबा और बड़े पत्थर हैं वो सड़क पर आ गए हैं, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है और जो लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर हम सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं कि सड़क के दोनों ओर यातायात ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि रास्ते में बड़ा पत्थर पहाड़ से गिरकर पहुंच गया है या फिर मलबे का ढेर लगा हुआ है। प्रशासन भी लगातार
रास्ते खुलवाने के काम कर रहा है। उसके अलावा अधिकारियों को भी उचित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो प्रशासन की ओर से इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो उत्तराखंड में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़कें टूटने से यातायात बाधित हुआ है। भारी बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 चमधार के पास मलबा गिरने से बंद हो गया, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार ने रास्ता खोलने का काम शुरू किया। बता दें कि रास्ता बंद होने के बाद रुद्रप्रयाग और चमोली जाने वाले वाहनों को खिड़सू खोड़ाखाल राजमार्ग की ओर से डाइवर्ट किया गया। बता दें कि देर रात हो रही बारिश के कारण श्रीनगर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रुद्रप्रयाग चमोली में आवश्यक चीजों की सप्लाई ठप हो गई है। तो लगातार बरसात हो रही है और आपको बता दें कि बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। सड़कों पर मलबा इकट्ठा हो गया है, मलबे का ढेर लगा हुआ है। कह सकते हैं कि मलबे का पहाड़ जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। खासतौर पर जो मरीज हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन जरूर मलबा हटाने का काम कर रहा है, जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो लगातार बरसात हो रही है, वो जो मलबा हटाने का काम है या फिर रास्ते खोलने के काम हैं, उनमें बाधा जरूर बन रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन अपनी ओर से पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर आपको बता दें कि जो सड़कें होती हैं वो टूटने की वजह से जो लोग हैं वो परेशान हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन सड़कों की मरम्मत का काम कब तक हो पाता है और साथ ही साथ सड़कें कब तक खुल पाती हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर मौसम कब तक खुलता है, क्योंकि लगातार बारिश लोगों के लिए अब सरदर्दी बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि दूसरी ओर अगर किसानों के सापेक्ष में बात करें तो किसानों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें अच्छी पैदावार की उम्मीद है। किसानों के चेहरे जरूर खिले हैं, लेकिन दूसरी ओर लोग परेशान हैं। कोरोना काल में मरीजों से अवैध वसूली करने वाले प्राइवेट अस्पताल अब मरीजों का पैसा लौटाएंगे, जिसके लिए अस्पतालों ने मरीजों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है और प्रशासन की मदद से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ऐसा न करने वाले अस्पतालों की शिकायत मिलने पर प्रशासन सीधे मुकदमा दर्ज करने के मूड में है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मचे हाहाकार में चंद अस्पतालों ने जमकर चांदी काटी थी, जिसके बाद जो मरीज हैं उनसे अवैध रूप से वसूली की गई थी, जिनको सरकार ने अधिग्रहित कर मरीजों के इलाज के लिए चुना था। इन अस्पतालों ने भले ही सरकार ने इन अस्पतालों को रेड कार्ड दिया हो, लेकिन उसके बावजूद मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अस्पतालों ने पहले तो मनमाने ढंग से बेड चार्ज लिए और फिर इलाज के दौरान भी कम कीमत वाले इलाज में मनमाने रूप से वसूली की, जिसको लेकर कई बार सोशल मीडिया पर भी लाखों के बिल चर्चा में बने और फिर मरीजों ने पुलिस और प्रशासन से इसकी शिकायत भी की। एसडीएम आकांक्षा वर्मा ने बताया कि जिस भी मरीज से अधिक पैसे लिए गए हैं वो लौटाया जाएगा और अगर उसके बावजूद भी शिकायत मिली तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल जो है वो एक हमारा इमरजेंसी पीरियड चल रहा था और उस दौरान जितने लोग भी बीमार हुए थे उनमें प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा सेवा दी गई थी। मगर ऐसा देखने में बहुत ज़्यादा आया कि जो शासन आदेश था हमारा, जिस अकॉर्डिंग उनको चार्जेस लेने थे उसके अकॉर्डिंग ना चार्जेस लेके उन्होंने बहुत ही हाई चार्जेस लिए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर के हों, चाहे वो आईसीयू बेड के हों या उसके अलावा कोई मेडिसिन के हों। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं डॉक्टर अमरजीत, उनको हमने जांच अधिकारी बनाया था और वो जांच पूरी उनके द्वारा की गई। उसमें से 4 हॉस्पिटल्स जो ऐसे सहोता हॉस्पिटल, नव्या हॉस्पिटल, आयुष्मान हॉस्पिटल और उजाला हॉस्पिटल, इन सभी हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट यही रिपोर्ट आई है कि सभी ने एक्स्ट्रा चार्जेस किए थे। एक जैसे हॉस्पिटल था जिसको उन्होंने चार्ज क्या कहते हैं कि 1,44,000 एक्स्ट्रा चार्ज किए, किसी हॉस्पिटल में 55,000 एक्स्ट्रा चार्ज किए, किसी हॉस्पिटल में 2 लाख एक्स्ट्रा चार्ज किए। तो इन सभी क्या कहते हैं जांच को करके प्रार्थी को बताया गया। प्रार्थी ने भी हॉस्पिटल को अप्रोच किया। तो एसडीएम ने साफ तौर पर कहा है कि जिन अस्पतालों ने मरीजों से ज्यादा पैसे लिए हैं वो मरीजों के पैसे लौटा दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अस्पताल प्रशासन एसडीएम के इस कड़े रुख के बाद क्या फैसला करते हैं, क्या मरीजों का पैसा लौटाया जाता है, यह अपने आप पे बड़ा सवाल है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन की इस पहल का असर जमीन पर भी देखने को मिलेगा और जो
मरीज और मरीज के तीमारदारों को दिक्कतें हुई हैं, जिनसे ज्यादा पैसा वसूला गया है उनका पैसा अस्पताल उन्हें जल्द से जल्द वापस करेंगे। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।